नमस्कार, बोले भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण सिंह। बस्तर संभाग के 90 से अधिक अंदरूनी और नक्सल प्रभावित गांवों में आज़ादी के बाद पहली बार इस स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया जाएगा। सुरक्षा कैंपों के विस्तार और माओवादी प्रभाव के घटने से यह ऐतिहासिक बदलाव आया है। हालांकि इससे पहले बीजेपी 10 से 14 अगस्त तक प्रदेश भर में हर घर तिरंगा यात्रा निकालेगी। इस यात्रा को लेकर भी राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के 90 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां आजादी के बाद से कभी भी भारत का राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जा सका। लाल आतंक का खौफ, दुर्गम भौगोलिक स्थिति और प्रशासन की पहुंच से दूर रहे ये इलाके अब एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। इस 15 अगस्त पर बस्तर के इन अंदरूनी गांवों में पहली बार शान से तिरंगा लहराएगा। राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने 10 से 14 अगस्त तक हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा अभियान चलाने का ऐलान किया है। खास बात यह है कि इस यात्रा में 2000 से अधिक आत्मसमर्पित माओवादी भी शामिल होंगे। भाजपा इसे लोकतंत्र की बड़ी जीत और बस्तर में शांति बहाली का प्रतीक बता रही है। पार्टी की योजना सिलगेर, ताड़मेटला और झीरम जैसे संवेदनशील और नक्सल हिंसा के गवाह रहे इलाकों में बाइक रैलियां निकालने की है। सरकार का दावा है कि मजबूत सुरक्षा रणनीतियों और नए कैंपों की वजह से यह संभव हुआ है। बस्तर में विशेष रूप से 93 ऐसे गांव हैं जहां पहली बार आज़ादी के बाद तिरंगा फहरेगा और इसके बाद कोई और ऐसा गांव शेष नहीं रह जाएगा जहां पर भारत के संविधान को लागू होने के प्रतीक स्वरूप तिरंगा न फहरा हो। और इसलिए ये 15 अगस्त का पर्व, राष्ट्रीय पर्व, अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे बस्तर के लिए भी, छत्तीसगढ़ के लिए भी। और जो अभियान लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन प्रेरणा से, माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में और माननीय विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में हम लोगों ने किया था कि बस्तर के कोने कोने तक भारत का संविधान लागू होना चाहिए, वह पूर्ण होगा। खास ये रहेगा कि उन स्थानों पर जहां कभी जाने की आप कल्पना न किया करते थे, उन स्थानों पर बाइक रैली से जाएंगे। लेकिन इस पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने तीखा निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि तिरंगा यात्रा निकालना बीजेपी की मजबूरी है। पार्टी के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि बीजेपी के पितृ संगठन आरएसएस के दफ्तर में 60 सालों तक तिरंगा नहीं लहराया गया। जिन्होंने हमेशा तिरंगे का अपमान किया हो, वे मजबूरी में ही तिरंगा यात्रा निकाल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाली जा रही तिरंगा यात्रा एक राजनीतिक नौटंकी है। जिस दल के पितृ संगठन ने आज़ादी के बाद 60 सालों तक अपने मुख्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहराया, जो भारतीय जनता पार्टी का पितृ संगठन आरएसएस तिरंगे के 3 रंगों को अपशकुन बता चुका है, यदि वो लोग आज तिरंगा यात्रा निकालने को मजबूर हैं तो ये आज़ादी का महत्व है। आज़ादी की लड़ाई के लिए जिन लोगों ने इस देश में कुर्बानी दी है, उन लोगों के बलिदान के कारण ये मजबूर हुए हैं। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के लोग तो आज़ादी की लड़ाई के दीवानों तक का माहौल बनाने में पीछे नहीं उठे हैं। महात्मा गांधी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू तक, सरदार वल्लभ भाई पटेल तक, सबका भारतीय जनता पार्टी ने मखौल उड़ाया है और आज मजबूर हुए हैं तिरंगा यात्रा निकालने। राजनीतिक बयानबाजियां अपनी जगह हो सकती हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी तस्वीर यह है कि दशकों तक गोलियों की गूंज और भय के साये में जीने वाले ग्रामीण अब खुले आसमान के नीचे राष्ट्रीय पर्व का जश्न मनाने को तैयार हैं। सियासत चाहे जो कहे, बस्तर के इन 90 से अधिक गांवों में तिरंगे का फहराना संविधान और लोकतंत्र की एक बड़ी जीत का संदेश जरूर दे रहा है। कैमरामैन नरेश राव के साथ प्रवीण सिंह, बोले भारत, रायपुर।